सो गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है अहोई अष्टमी। आज के मेरे इस प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये रहे मेरे केशव और ये रहे मेरे केशव और गार्गी। केशव हेलो बोलो गार्गी। सो गाइज आज ये सुबह से रो रहे हैं, तो इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मैंने कहा अभी मैं ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाई हूँ सुबह से, तो फाइनली मैंने इनसे अभी फ़ोन लिया है और अभी कथा सुनने के लिए जाना है। सो ये मैंने ये यहाँ पर ना ये सूट पहना है, बाद में दिखाऊंगी आपको इसका लुक, टाइम मिला तो। और अभी मैंने बच्चों को पराठे बना के दिए। कन्नू आएगा, थोड़ा बहुत घर बस अभी ऐसे ही हो रहा है, ठीक करूँगी बाद में आके। पहले कथा वगैरह सुन लूँ और थोड़ा सा रेडी हो जाऊँ, बस नहा ली थी क्योंकि अब ऐसी आदत हो गई कि सुबह उठते ही बस नहा लूँ। और अभी बच्चे खाना खा लेंगे, थोड़ा मुझे ये रहेगा कि हाँ बच्चों ने कुछ खा लिया। अभी मैं रेडी हो रही हूँ, चूड़ी वूड़ी पहनूँगी। और सॉस चाहिए? केशव मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत। केशव देखो, मेरा और आपका फेस मिलता है ना भाई, एक जैसा है ना। क्योंकि केशव मेरा बेटा है। और ये मेरी डॉल है। डॉल से हेलो बोल दो। ये मेरी डॉल है। दोनों इधर आओ, दोनों एक साथ आओ। हाँ ऐसे खड़े हो, दोनों इधर आओ। हाँ अब बोलो हेलो हेलो एवरीबॉडी। इनके लिए मैं टीवी लगा देती हूँ। ओपन यूट्यूब। बेड वगैरह मैंने अभी ठीक नहीं किया, बच्चे सो के उठे थे ना, ठीक करूँगी बाद में। गाइस थोड़ी सी ना कल मैंने क्लीनिंग करी थी तो मैंने सेटिंग चेंज कर दी है घर की। अलमारी को वहाँ रख दिया, मिरर को यहाँ रख दिया। सो गाइस मैं रेडी हो रही हूँ और आज तो पता नहीं क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ आज अपने हर एक काम में, इसलिए मैं रेडी भी नहीं हो पाई हूँ। अभी देखते हैं मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगी कि नहीं। आजकल ना YouTube से देखकर थोड़ा बहुत मेकअप करना सभी सीख गए हैं, तो बहुत अच्छा है YouTube का। मैं अभी आपको बता रही थी कि आजकल ना YouTube से रेडी होना सभी सीख गए हैं, थोड़ा बहुत मेकअप करना सब सीख गए हैं। तो मैंने भी थोड़ा बहुत मेकअप करना YouTube से ही सीखा है और ऐसे ही काम चलाओ, बस काम चल जाता है और ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है गाइस। मैंने ये अपनी बहुत ही अच्छी सी ड्रेस बनवाई थी, ग्रीन कलर की एक मेरी साड़ी थी, तो उसमें से क्योंकि इस साड़ी को ना पहनने का नंबर ही नहीं आ रहा था और ये साड़ी थोड़ी सी मेरी श्रिंक हो गई थी, तो इसलिए तो सोचा चलो अब तो ये मेरे यूज़ में नहीं, क्योंकि मेरी हाइट वगैरह थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए सोचा कि चलो इसकी एक अनारकली ड्रेस बनवा लेती हूँ। तो मैंने ये अपनी ड्रेस बनवा ली थी और अभी बस मैं लगी हुई हूँ सुंदर सुंदर सा मेकअप करने में। और ये ब्लॉग गाइस मेरा अहोई अष्टमी के दिन का है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टाइम ही नहीं मिला मुझे एडिट करने का, क्योंकि फेस्टिवल्स वगैरह बैक टू बैक ऐसे आते रहे और हर एक चीज़ मैनेज करते करते कहीं ना कहीं एक इंसान ना मतलब कहाँ तक क्या ही करेगा, तो यूट्यूब थोड़ा सा मेरा पीछे छूट जाता है इन सब चीज़ों में। मैं अभी ट्राई कर रही थी आईलाइनर लगाने का, खुद से आईलाइनर मैं लगा लेती हूँ और मैं थोड़ा सा ऐसे हुडेड आइज टाइप का आईलाइनर लगाने की कोशिश कर रही थी गाइज। सब कुछ यूट्यूब से देख देख कर सीखा है, कुछ इतना आता नहीं है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा लग गया। अब उसको छुटाने की कोशिश कर रही थी। देखो अगर हम गीले में आईलाइनर को छुटाते हैं तो फिर वो ना फैल मतलब ऐसे पूरे फेस पर ऐसा फैला फैला हो जाता है, तो इसे थोड़ा सा अगर सूख जाए ना तब उसको हटाने का ट्राई करो तो ठीक है। अदरवाइज़ और भी शायद बहुत सारी ट्रिक्स होती होगी। तो वैसे मेरे साथ बहुत कम चांस होते हैं कि वो आईलाइनर थोड़ा सा मतलब बेकार लग गया जो भी है, तो ना मैं इसको फाउंडेशन से या फिर शायद कंसीलर से मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रही थी, जो ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, क्योंकि ये ना मैंने गीले को ही साफ़ करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं लेट हो रही थी। और अभी मैं लगा लूँगी लिपस्टिक, बस ऐसा ही मिनिमल सा मेरा मेकअप होता है, जो कि मैं आपको क्या बताऊं कि यूट्यूब से ही सीखा है। और फिर मैं एक नेकलेस का ट्राई कर रही थी इसको पहनने का, बट मुझे बहुत हैवी लग रहा था। वैसे ही सुंदर तो लग रहा था मुझे अपनी नेक पर, लेकिन फिर मुझसे ना इतना नहीं हो पा रहा था। मुझे लगा यार पूजा में तो जाना है, चलो छोड़ो, तो इतना क्या करना, तो इसलिए मैंने नहीं पहना।
तो मैं अपनी एक चेन है उसको पहन लूँगी। और ये ना मैंने मंगवाया था गाइस काजल, तो ये काजल कौन सा है तो सही पता नहीं कौन से ब्रांड का है, अच्छा लगा लेकिन मुझे ये काजल ना मेबेलिन के काजल से अच्छा लगा। फेसिस कैनेडा का है काजल। ये सनस्क्रीन दिखा रही हूँ मैं आपको, न्यूट्रोजेना की सनस्क्रीन है, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है गाइस। और ब्लशर है ये स्विस ब्यूटी का ब्लशर है। ये थोड़ा बहुत मैंने मेकअप का मंगाया था। वैसे मैं मेकअप का इतना कुछ ज़्यादा मंगाती नहीं क्योंकि रखे रखे ना बस ख़राब भी हो जाता है, इसका कोई इतना ख़ास नंबर आता है नहीं गाइस, फेस्टिवल्स वगैरह में हो पाता है, ठीक है। बाकी मेकअप वगैरह तो मतलब डेली बेस पे कहाँ ही अब इतना मेकअप करते, बट मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, मैं ऐसा समझती हूँ धीरे धीरे ना अपनी सोच को इंसान को समय के साथ साथ थोड़ा सा ना चेंज कर लेना चाहिए। मतलब अगर उसको उस चीज़ को चेंज करने से खुशी मिले, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मतलब रेडी होने के लिए, सुंदर दिखने के लिए किसी खास मौके का, स्पेशल ओकेशन का क्यों ही इंतज़ार करें। जब भी आपका मन करे तब रेडी हो जाओ और आपके पास जो भी प्रोडक्ट है उनका अच्छे से यूज़ करो, अपने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराओ। बाद में फिर आप हटा दो यार मेकअप को। तो पहले तो मैं ऐसे ही किया करती थी, लेकिन अभी बच्चों में इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ। बट मुझे लगता है कि हाँ, हमें थोड़ा सा ना रेडी होकर रहना चाहिए। और अभी पहुंच गए देखो हम कथा सुनने के लिए यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से जुगाड़ू सा मैंने अपना गेटअप सा रेडी किया था। सूट वैसे मेरे पास सिले हुए रखे थे, बट मुझे लगा कि चलो कोई नहीं, अब मैंने ये अनारकली ड्रेस बनवाई थी तो सोचा चलो कोई नहीं इसको पहन लेती हूँ। और मेरा सुंदर सा दुपट्टा है गाइस, जो कि शायद 6-7 साल पुराना है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे। मतलब एक आध दुपट्टे अगर हमारे पास ऐसे रखे होते हैं ना तो अच्छा है, काफ़ी सारी ड्रेसेस पर वो चल जाते हैं गाइज़। तो यही होता है। और फिर ये हम देवानी जेठानी सासू माँ आज के इस व्लॉग में आपको कम दिखेंगी क्योंकि कुछ ओकेशन था या पता नहीं क्या था, तो इसलिए कुछ लोग उसमें गए हुए थे तो ये सब हो गया था। तो अभी हम सब बैठकर कथा सुन लेंगे। बट अच्छा लगता है गाइस फैमिली के साथ जब हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। और हमारे बच्चे भी हमारे साथ बैठे हुए थे यहाँ पर। कुछ बच्चे स्कूल गए हुए थे तो इसलिए वीडियोस वगैरह भी इतनी नहीं बन पा रही थी। ये बहुत ही ज़्यादा ना एकदम, ये जो व्रत होता है गैस वैसे तो करवा चौथ के व्रत की तरह होता है, बट इसमें थोड़ा जल्दी फास्ट खुल जाता है। लाइक जैसे जब तारे निकलते हैं ना तो तारों को देखकर हम अर्घ देते हैं और फिर अपने बच्चों के हाथ से पानी पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं। जैसा भी जिसका जो भी जैसा भी करता है, सबका देखो अपना अलग अलग हो सकता है। मैं तो इस तरीके से करती हूँ शुरू से, तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ना मैं ये बताना चाह रही थी कि बहुत ही एकदम से ना बहुत ही प्योर सा मुझे ये व्रत लगता है, बहुत अच्छा लगता है इस व्रत में। मतलब हमारे बच्चों से रिलेटेड होता है और एक मतलब एक माँ के लिए ना अपने बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। तो ये जो माँ बनने की खुशी होती है, और हर किसी को मैं ये समझती हूँ औलाद का सुख तो मिलना ही चाहिए, तो तभी एक औरत ना पूरी होती है। तो उसको ये सुख अभी माता सबको ये सुख दे, तो मैं तो यही कहूँगी। और फिर उसके बाद हम सूर्य देव को अर्घ देंगे और सभी बहुत खुश है कि एक तो ना हमारे सबके फ़ोटोज़ वगैरह खिंच जाते हैं एक साथ, सब अच्छे से रेडी वगैरह होते हैं, सब मिल लेते हैं आपस में, तो बहुत एक्साइटमेंट होती है। और फिर सब एक साथ जब किस चीज़ को करते हैं गाइस तो वो एक्साइटमेंट और ज़्यादा दुगनी चौगुनी हो जाती है। तो अभी और हम सब एक साथ मिलकर कर लेंगे। सभी बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाते रहते हैं। और मैं भी सोचती हूँ कि हर एक चीज़ अपने बड़ों से या फिर जिनको थोड़ा ज़्यादा पता है, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, उनसे पूछने में कोई बुराई नहीं है गाइज़। और मेरा तो नेचर ऐसा है कि मैं मतलब झुकने में या सॉरी बोलने में या मतलब कुछ भी ऐसा करने में, मैं कभी उस चीज़ को ना अपना वो अपने मतलब ऐसे नहीं समझती कि नहीं मुझे ये नहीं करना। मतलब करना चाहिए इंसान को। अगर उससे गलती हुई है तो अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम सभी यहाँ पर आशीर्वाद लेते हैं अपने बड़ों का और बहुत खुश होते हैं और सभी खिलखिलाते हैं, हँसते हैं। और फिर थोड़ा-सा हम सोचते हैं फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएँ, तो कुछ इस तरीके से ही हमारा हर बार का इस तरीके से हो जाता है गाइज़ सेलिब्रेशन। ये 2-3 फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम सब मतलब खूब एन्जॉय कर लेते हैं। बाकी तो
अपनी अपनी बिजी बिजी सब अपनी लाइफ में गाइस लगे रहते हैं। और ये देखो केशव को अभी लग रहा है कि घर चलो मम्मा घर चलो, क्योंकि कन्नू भैया इनके आगे थे स्कूल से। और फिर उसके बाद अभी हम सब बैठकर पियेंगे चाय। तो मेरी प्यारी से देवरानी, जिन्होंने करवा चौथ पे भी हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चाय बनाई थी। और मुझे तो जब ऐसा लगता है ना कि हाँ कुछ बना बनाया मिल गया, लाइक बनी बनाई चाय मिल गई, क्योंकि अकेले है ना, जैसे मैं अकेली हूँ, इन सब की तो बहनें हैं, देवरानी है, जेठानी है, सब साथ में रहते हैं, सासू माँ है। मेरी तो सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, सब कुछ अकेले ही करना होता है। तो जब कुछ ऐसे बना बनाया मिल जाता है, लाइक बना बनाया गर्मा गर्म रोटी मिल रही है, ठीक है, कोई चाय बना के दे रहा है, तो सच में बहुत सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा, है ना। साथ में बैठकर पी रहा है कोई हमारे साथ, मतलब चाय, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसके पास है उसको पता नहीं होता कि उसकी अहमियत क्या है, और जिसके पास नहीं है वो तरसता है इन सब चीज़ों के लिए गाइस। तो यही है लाइफ, और ये है मेरी प्यारी सी गुड़िया। और मतलब गार्गी तो अब मेरी ऐसी हो गई है बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड वाली। तो ये मेरी सहेली बन गई है गाइस। और हर मतलब ऐसा लगता है मुझे कि जो माँ बेटे का जो रिलेशन होता है वो ऐसा ही होता है, सहेली सहेली ही बन जाते हैं गाइस, और बन जाना चाहिए दोनों को। और हम दोनों तो बहुत ही जल्दी बन गए, पता नहीं आगे कैसा हमारा बॉन्ड रहेगा, लेकिन मैं तो इसको बेस्ट फ्रेंड ही बोलती हूँ अपनी। और मैं हमेशा सोचती थी पहले जैसे कि मेरी कोई सिस्टर होनी चाहिए थी, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, ऐसा मैं हमेशा फ़ील करती थी। लेकिन गार्गी अब हमेशा मेरे साथ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान ने मेरी हर एक जो कमी थी ना लाइफ में, भगवान कहीं ना कहीं उसको पूरी कर ही देता है गाइस। नहीं भी करता तो उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ। तो देखो, ज़्यादा प्लानिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए लाइफ की, जो भी ईश्वर कर रहा है ना, समझो वो आपके लिए बेस्ट कर रहा है। तो अभी मैं आ गई थी घर, और यहाँ पे कन्नू से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कन्नू मेरी फ़ोटोज़ खींच ले, वीडियो। लेकिन कन्नू कहाँ सुनता है गाइस, छोटा है वो, इतना नहीं समझता। और फोटो खींचाओ गाइस, ये है मम्मा, और ये पता नहीं क्या करवाई है, फोन छीनेगी। सो कन्नू भी मेरा वेट कर रहा था, स्कूल से आ गया था, और केशव गार्गी भी आ गए थे अपने भाई के पास कि मम्मा मम्मा चलो चलो घर चलो घर चलो। और ये यहाँ पर मम्मी लेटी हुई थी। वैसे मम्मी हर बार फास्ट रखती थी, लेकिन इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं है गाइस, तो इसलिए इस स्थिति में नहीं है कि वो फास्ट रखें। और फिर मैं मम्मी से बोल रही थी, मम्मी मुझे ब्लेसिंग दो, अपना आशीर्वाद दो। तो जब अपना शरीर ठीक होता है तो अपना मन भी ठीक होता है। तो मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसलिए उनका मन भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। सो कन्नू भी स्कूल से आ गया, अभी मुझे उसकी यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करनी है, बस पूरा दिन इस तरीके से बीतता है गाइस। घर आ गए थे, अभी कथा वगैरह हो गई थी और घर आ गए थे। तो थोड़ा सा ना हेडिक सा होने लगा, थोड़ा सा भी आई मेकअप करो ना तो एकदम से हेडिक हो करती हूँ फटाफट से। बच्चे को कुछ खिलाती पिलाती हूँ, कैसे लग रहा है। तो गाइस मैंने अभी प्याज काटी थी, देखो मेरी आंखें कैसी हो गई, एकदम से काली काली हो गई, काजल फैल गया मेरे आंखों का। तो अभी मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, तो मैंने उनके लिए कचौरी बनाई है, बहुत पसंद है इन लोगों को। हाँ मेरा केशव, ये मेरा केशव है। कन्नू आ जा जल्दी, मेरा केशव है, कचौरी खा रहा है। ये हमने तोरी की सब्जी बनाई थी, आप भी करोगे फेस्टिवल वाले दिन तोरी की सब्जी, लेकिन तोरी काट दी थी मैंने। और फिर गाइस ये हमारे घर की तोरी है, और ये कचौरी खा रहे हैं बच्चे। और मेरा केशव को बहुत जोर की भूख लगी थी। कन्नू आ जाओ बेटा आप भी। हाँ तो पहले बैठ, दोनों एक साथ एक फोटो खिंचवाओ, दोनों बैठ के खाओ। फेवरेट है ना तुम्हारा। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया था, और आज तो मैंने ट्यूशन वाले बच्चे भी अपने बुलाए थे, तो वो भी पढ़ाए, 2 बैच पढ़ाए मैंने ट्यूशन वाले बच्चों का। फिर मैं फटाफट से मैंने खाना बनाया, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी डे था गाइज। और फिर मैंने अपना जो ड्रेस वगैरह पहनी थी वो भी मैंने चेंज कर दी। फिर मैंने अपनी ये वाली ड्रेस पहन ली थी गाइस, थोड़ी सी कंफर्टेबल थी तो इसलिए ये पहन ली, बट बाद में मुझे इसमें भी गर्मी लग रही थी, फिर उसके बाद मैंने ये भी चेंज कर दी थी। तभी मैं अपने दोनों बच्चों की आरती उतारूंगी। आप सोच रहे हो कि गार्गी कहाँ है, ऐसे में तो गार्गी ना सो गई थी,
तो इसलिए ये दोनों ही मेरी पकड़ में आए तो मैंने इन दोनों को पकड़ा। अभी छोटे हैं, इतना समझते नहीं है, तो अभी इनको बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो मैं इनका तिलक करूँगी गाइज़। और जो अंदर से फील होता है ना, सच में ऐसे आशीर्वाद इनके लिए निकलता है। भगवान ये हमेशा खुश रहे, जो चाहे वो मिले। और प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी, तो अभी इनके हाथ से पानी पीऊँगी। और थोड़ा बहुत पानी इन्होंने पिलाया, उसके बाद इनको बस ये था, मम्मा क्या करा रही है हमसे, क्या गया आज हमारे हाथों से पानी क्यों पी रही है। बच्चों को इतना नहीं पता होता। और अभी बस इनको खेलने की एक्साइटमेंट लगी हुई है। उसके बाद मैंने गार्गी को उठाया, और खाना तो मैं गार्गी के हाथ से ही खाऊंगी। तो मैं गार्गी को भूख भी लगी हुई थी क्योंकि ये सो गई थी, और अभी इसको सो के उठने के बाद भूख लगी है। मैंने चेंज वगैरह कर लिया, और ये मैंने गार्गी के हाथ से खाना खाया। गार्गी को बहुत सारी ब्लेसिंग दी, और इस तरीके से ये आज का जो मेरा दिन था वो मैंने सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छा सा इसको बनाने की कोशिश की, और वो सब कुछ करने की कोशिश की जो मैं करना चाहती थी। कुछ चीज़ें हो पाई, कुछ नहीं हो पाई। जितना भी हो पाया आपके साथ शेयर किया है गाइस। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपके साथ अपना ये सुंदर सा दिन शेयर करके। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और अब मैं आपसे मिलूँगी अपने बहुत ही अच्छे से शायद दिवाली व्लॉग के साथ। कनू क्या बनाया है आपने, दिखाओ। भालू और आलू। ये क्या बनाया ऊपर, सबसे ऊपर क्या रैबिट? हाँ, और ये भालू जो मर गया। मर क्यों गया बेचारे? भूत है, भूत वाला भालू।